वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक संडे के दिन जो साप्ताहिक क्लास दी जाती है उसकी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल पाता है आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाता रहूँगा। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीछे सारा कवर होता जाएगा। कल RS प्री का एग्ज़ाम हुआ था और अपने देख भी लिया होगा। जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं वीकली मंथली डेली क्लास, उनके न तो राजस्थान और न ही इंडिया करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत हुआ। बस आप भी निरंतर ऐसे जुड़े रहें, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। तो आज 25 सितंबर से 30 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी चर्चा हमें एक साथ कर लेते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पहला प्रश्न देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेचा। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर और अब तक की जो पुस्तक बाजार में अपनी उपलब्ध थी अगस्त तक की, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे और सारे के सारे मैंने लगभग टेलीग्राम पे भी आपको प्रूफ दे दिया क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कहता था कि पुस्तक आ गई, पुस्तक का अध्ययन करें, रोज सुबह उठकर 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालें ताकि एग्जाम में आपका एक भी पर्सन गलत नहीं हो और बाकी विद्यार्थियों से आप आगे निकलें। तो वो प्रूफ आपको दे दिया और जो आप पढ़ रहे हो वो आप सभी को पता ही है। अब ये आने वाले जो अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना आ गया, आने वाले महीनों का करंट आगे के एग्जामों में सभी में आएगा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेचा। और प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली कुलपति महिला कुलपति। पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो है प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय। प्रोफेसर अनिल कुमार रॉय को पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलपति नियुक्त किए गए। लंदन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित ग्लोबल कल्चर एंड डाइवर्सिटी समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? लंदन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो ये किया कोटा की है मोनिका मीणा। कोटा की मोनिका मीणा ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है, अब तक 50 बाल विवाह रुकाने का रिकॉर्ड बना चुकी है। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और दिया कुमारी सांसद है राजसमंद से। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाले भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल किस खेल से है? अगली साल 2024 में पेरिस के अंदर ओलंपिक होंगे। ओलंपिक मुख्य भी होंगे और पैरा ओलंपिक भी होंगे। तो इसमें राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल। ये निशानेबाज है। इससे पहले अवनी लेखरा अपना कोटा हासिल कर चुकी है। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 के तहत नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में परिवर्तन किया गया है? तो राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 के तहत 39 के अंदर। राजस्थान के किन दो जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किन दो जिलों के अंदर ऑर्गेनिक जो जैविक प्रोडक्ट होते हैं उनके मार्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो एक जयपुर में और जोधपुर में। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कल RS के एग्जाम में आपको देखने को मिले थे ऐसे प्रश्न जो नॉर्मल थे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए किस वर्ष लागू किया गया है? ये जितनी भी योजना और जो नीतियाँ हैं ना उनको पूरी डिटेल से पढ़ना है। मैंने पूरे डिटेल से आपको करवा रखी है क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में भी कहीं बढ़ा दिया घटा दिया और करके और आपको एक असत्य बताना। जैसे कल RS के अंदर जो उद्योग लघु प्रोत्साहन योजना वाला क्वेश्चन आया था वो देखा होगा आपने। तो 2019 की ये योजना है, इसको और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2022 में इसको लागू कर दिया। 6 से 8 अक्टूबर 2023 को राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल की दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी इस अक्टूबर का महीना आ गया, आज 2 अक्टूबर है तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो महात्मा गांधी जी की जयंती और 1 से 7 अक्टूबर को समाज कल्याण सप्ताह के रूप में अपने राजस्थान के अंदर बना रहे हैं। तो 6 से 8 अक्टूबर 2023 को राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। 26 सितंबर 2023 को नेप्सकोप यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार राजस्थान के अंदर किया गया, जयपुर में। क्योंकि देखा होगा 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ और राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ उदयपुर के अंदर। और ये कल RS प्री में आपसे पूछा गया था, सीधा सीधा आया था क्वेश्चन, आपने देखा होगा। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की
स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में कहाँ बनेगा, यानी पूरे देश के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हाई स्पीड ट्रेनें चलेगी। हाई स्पीड ट्रेनों की पहले ट्रायल होती है, तो लगभग 60 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है वो बनेगा नावा सिटी डिडवाना कुचामन जो नया जिला है वहाँ पे है। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर में कहाँ शुरू किया गया है, तो राजस्थान के अंदर रोपवे है। इससे पहले सुंदा माता मंदिर, सावित्री माता, करणी माता, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, स्वयं चालित रोपवे है खोले के हनुमान जी मंदिर, और ये बीकानेर में शुरू किया जा चुका है। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। 19वीं एशियाई खेल 2023 राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए अब तक के पदक के बारे में है सत्य बताओ। होंगझोउ चीन के अंदर एशियन खेल चल रहे हैं, और जब जब एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, यहाँ से पर्सन आते रहते हैं 2-2, 3-3 साल तक। तो 19वीं एशियाई खेल है, उसमें राजस्थान के बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलरी ने नौकायन में कांस्य पदक जीत लिया। दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया, और मानिनी कौशिक ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन गेम में रजत पदक जीत लिया, और अर्जुन लाल जाट ने निशानेबाजी में रजत पदक। ये गलत है, क्योंकि अर्जुन लाल जाट निशानेबाज नहीं है बल्कि नौकायन के खिलाड़ी हैं। और इसका टेस्ट आज आपको नानक क्लासेज ऐप में, नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि डेली जब जब मैं क्लास लेता हूँ मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है। तो नानक क्लासेज ऐप में जाके जनवरी से दिसंबर 2023 वार्षिक करंट अफेयर्स ले लेना, मंथली पीडीएफ भी मिलती है। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो देखो मैप भी लगभग आ चुका है, 6। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का चेयरमैन बनाया गया विनू गुप्ता को। किसको? विनू गुप्ता। उषा शर्मा कौन है, तो उषा शर्मा मुख्य सचिव है। राजस्थान का पहला व देश के दूसरे बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति द्वारा 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया। देखो राजस्थान का तो पहला और देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र यह है गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर उद्घाटन किया। 1 से 3 अक्टूबर तक राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अब आज, कल और परसों, यानी 3 दिन अब चल रहा है, तो ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज, ठीक है, अब ये 2 प्रश्न देखो। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया। अब इसमें कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, लेकिन कंफ्यूजिंग अपने रखनी नहीं है, मैंने दोनों ही बता दिए, दोनों याद रखना। बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड मेनार गांव उदयपुर मैंने बताया था। अब एक और निकल के आया है मिन्नल गांव चित्तौड़गढ़, तो भाई दोनों याद रखना, जो भी पेपर में आएगा अपने याद रखेंगे। मिन्नल गांव चित्तौड़गढ़ और मेनार गांव उदयपुर। कौन सा? सिल्वर अवार्ड। एक उसी दिन कांस्य अवार्ड दिया गया विश्व पर्यटन दिवस पर, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट विलेज टूरिज्म का कांस्य अवार्ड दिया गया। तो एक तो नौरंगाबाद अलवर और महावीर जी करौली, मैं दोनों ही बता रहा हूँ, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये पहले मैंने बताए थे, अब ये भी हैं, तो इनको भी याद रखना। नौरंगाबाद गांव अलवर और महावीर जी करौली, कांस्य रजत दोनों याद रखना। भवानी सिंह शेखावत सीकर के चर्चा में रहने का कारण, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। हाल ही में ऐतिहासिक डोल मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो डोल मेले का आयोजन होता है 12 जिले के अंदर। कहाँ पे? 12। महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है। श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में मित्र सिंचाई योजना भी चलाई गई। श्री गंगानगर में नशीले पदार्थों के लिए भी अभियान चलाया गया, नशे के विरुद्ध अभियान भी चलाया गया। श्री गंगानगर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है अनूपगढ़, और श्री गंगानगर के मिर्जेवाला में सैनिटरी नैपकिन गांव के अंदर फैक्ट्री लगी है जो पूर्णतः 100% महिलाओं द्वारा संचालित। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय है उनमें विद्यार्थियों की और अध्यापकों की अब ऑनलाइन
उपस्थिति दर्ज होगी, तो यानी शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप बना दिया। उससे क्या होगा, पूरे राजस्थान के अंदर एक ऑनलाइन जैसे टाइम होता है सुबह 8 बजे स्कूल लगा, जैसे 10 बजे अब स्कूल लगने लग जाएगा बाद में, तो सारों की उपस्थिति वहाँ होगी। फिर पता लग जाएगा कि आज राजस्थान के अंदर कितने बच्चे उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरपुरा अम्यूजमेंट पार्क के रूप में नया पर्यटक स्थल का लोकार्पण कहाँ किया? जोधपुर में। ये तो है सुरपुरा, ठीक है। जो किशनगढ़ अजमेर में है ना, वो है सुरसुरा, ठीक है, सुरसुरा, जहाँ पे तेजा जी का क्या हुआ था, का निधन हुआ था। हांगझोऊ में 19वें एशियाई गेम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता? तो ये बार बार याद रखने, एशियन खेल में जितने भी पदक आते हैं, क्योंकि खेल से संबंधित आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अर्जुनलाल जाट ने नौकायन में रजत पदक जीता और दिव्यांश सिंह पवार ने निशानेबाजी में जीता। तो प्रयुक्त 1 व 2 दोनों। तो ये थी आज की क्लास, यानी पिछले सप्ताह का पूरा आपने पढ़ लिया जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप निरंतर अध्ययन करते रहें। मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, अगले 10-15 दिन थोड़ा समय व्यस्त हूँ, तो आपको जैसे जैसे होगा मैं करंट अफेयर्स क्लियर करवाता रहूँगा। बस आप पढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो, मंथली क्लासें लेते रहो, वीकली लेते रहो सारी, और जैसे जैसे आएगा मैं सारी क्लासें आपको देता रहूँगा। बाकी आपने पुस्तक सारे विद्यार्थियों ने लेनी है, उस पुस्तक का अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो आज की क्लास, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।